नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तैयारी करते रहिए, फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा और ठंड भी अच्छे से पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतें, बीमार ना हो, नहीं तो पढ़ाई की स्थिति थोड़ी ख़राब हो जाएगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंड से बच के अपना पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे कि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे और वीडियो बनाने की, जिससे कि और जो जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है, जिसको इंटर के कोर्स की ज़रूरत है, उसके पास भी पहुंच सके हमारा कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। हाँ, आएगा इसी में से ही, ये विश्वास करना। और इनके जो क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं, पीडीएफ निकालने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओगे, नीचे जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ एक तो टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है और फ्री गूगल ड्राइव पे भी पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो उसकी पीडीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, और आगे देखिए, इसमें आगे के लिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पिछली वीडियो में हमने करा दिया था, 5 तक करा दिए थे। छठा क्वेश्चन ये है आपके सामने। अब देखो छठे क्वेश्चन के लिए कराते हैं, उसको समझो। फार्मूले मैंने बताया दिया, फार्मूले तुमने याद कर लिए होंगे, फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं। तो ये है, अब इसमें हमने sec स्क्वायर 2x, ये 10 अगर 10 होता तो उसका इंटीग्रल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ कहीं 10 बनाना पड़ेगा हमें। तो देखो ये cos x, इसको लिख सकते हैं अपॉन sin x, इसको लिख सकते हैं sin x, और ये cos x का होल स्क्वायर चल ही रहा है। एलसीएम ले लिया हमने, sec स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ये sin स्क्वायर x, sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर, और ये dx। गौर से देखो, ये जो फार्मूला हो गया, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x होता है cos 2x का फार्मूला। ये sin 2x का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ये sec स्क्वायर 2x, इसका हो गया cos 2x, इसमें हमने 2 से गुणा कर लिया है, sin x और cos x ये 2 से भाग कर लिया, और ये वर्ग रहा, और ये dx। ये तो हो गया sin 2x, और ये वर्ग के साथ निकलेगा तो 1/4 आ जाएगा, ये बाहर आ गया 1/4 ये वाला। तो देखो sec स्क्वायर 2x cos 2x, ये हो गया नीचे sin 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया cot। ठीक है, ये cot हो गया 1/4 sec 2x, ये cot 2x का होल स्क्वायर, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये, तो ऊपर ले गए इसे, तो ये 1/4 10 स्क्वायर 2x, और ये sec स्क्वायर 2x, और ये dx। देखो किसका डिफरेंशियल पड़ा हुआ है किसके साथ। देखो अगर इसको t मानोगे तो ये इसका डिफरेंशियल नहीं होता। हाँ, 10 को मानोगे तो ये sec स्क्वायर x इसका डिफरेंशियल होता है। तो dx के गुणा में जिसका होगा, हमने बताया था डिफरेंशियल हमसे आना चाहिए बहुत अच्छे से, डिफरेंशियल पता होगा कि हाँ ये 10 का डिफरेंशियल है, तभी मान सकते हो। अब इसको हमने मान लिया, माना 10 2x इक्वल टू t, तो इसका करेंगे sec स्क्वायर 2x, इसका करोगे 2 और x का हो जाएगा dx, और इधर हो जाएगा dt। तो ये 2 इधर भगा दें, dx 1/2 dt, यानी इसका मान हम इतना लगा सकते हैं। इसको t में चेंज कर लिया, 1/4 t स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि मान लिया हमने, और ये 1/2 dt हो गया, ये 1/8 हो गया, और ये t स्क्वायर और ये dt। इसका इंटीग्रल करोगे 1/8 t क्यू बटे में 3 प्लस का c।
तो इसका मान वापस कर दें, और ये 8 दिया 24, और इसका मान वापस करेंगे हम 10 की पावर 3 प्लस का c, तो ये आ गया 1/24 10 प्लस का c, ये आंसर है। ठीक है, उतार लो, मिटा देता हूँ इधर का। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है और मैंने बताया भी था। ये दे रखा है, मैंने बताया था जैसे e की पावर x दे रखा है, प्लस का दे रखा है तो माइनस के e की पावर x ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, और माइनस का दे रखा है तो प्लस वाले से कर देते हैं। अगर दोनों दे रखे होते हैं, एक सवाल था दोनों दे रखे थे, तो उसमें किसी से कर लो, e की पावर x से कर लो या e की पावर -x से कर लो। अब इसमें e की पावर x दे रखा है तो दोनों तरफ हमने ऊपर नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने माइनस से गुणा कर दिया, ये गुणा कर दिया e की पावर -x dx, नीचे भी कर दिया e की पावर -x, e की पावर x माइनस का 1, ऊपर ऐसी पड़ा रहने से, नीचे गुणा करोगे तो ये पावर 0 हो जाएगी और ये e की पावर -x होगी। 0 पावर का मतलब होता है 1 होता है, तो 1 माइनस e की पावर -x, और तुरंत नीचे वाले को t मान लो। तो मान लिया हमने, माना 1 माइनस e की पावर -x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल करेंगे ये 0 e की पावर -x, इसका करोगे तो माइनस का dx बराबर dt, तो ये प्लस हो गया e की पावर -x dx बराबर dt, तो ये हमारा dt बन गया और नीचे का t बन गया। मिटा दूँ इसे, तो ये i ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया t, तो ये मैंने बताया लॉग में होता है, लॉग t और प्लस का c, तो लॉग t प्लस का c, तो इसका आंसर देखो, लॉग मान वापस कर दें हम, ये माना था हमने, तो 1 माइनस e की पावर -x और प्लस का c, ये भी सही है आंसर। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो और कर सकते हो, क्योंकि हमारा जब प्लस में दे रखा था तो प्लस में ही छोड़ो, तो इसको देखो 1/, करोगे नीचे ले आओगे तो घात प्लस की हो जाएगी, ये भी आंसर सही है। इसमें एलसीएम ले लिया हमने, e की पावर x -1 e की पावर x, ये दूसरा आंसर हो गया। ये भी सही है, क्योंकि हम ज़्यादातर ये देखते हैं जैसे दे रखा हो e की पावर x में दे रखा है प्लस में, तो प्लस में आंसर छोड़ो, और माइनस में दे रखा है तो माइनस में छोड़ दो। ठीक है, ये भी आंसर सही है, इसको कोई काटेगा नहीं। मिटा दूँ, अगला है 8वां क्वेश्चन, 1 प्लस log x और 1/x और dx, किसको t माना है? देखो log x को t मानोगे, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो ये आ जाएगा। जब कांस्टेंट भी साथ में आ जाए, हम तो कांस्टेंट को भी ले लेते हैं, तो कांस्टेंट का क्योंकि 0 हो जाता है, जब भी डिफरेंशियल करते हैं हम कांस्टेंट का, वो 0 हो जाता है, तो इसलिए कांस्टेंट को भी ले लोगे। तो मान लिया हमने, माना 1 प्लस log x इक्वल टू t, तो इसका तो 0 हो गया, इसका 1/x हो गया, और ये dx बराबर dt, ये जो है dt बन गया इतना। तो i ये हो गया t² और ये dt, देखो ये t³/3 प्लस का c 1/3, इसका मान वापस कर दिया हमने, log x का क्यूब प्लस का c, ये आंसर। ठीक है, अगला i बराबर ये है cos √x अपन में √x और ये dx। देखो डिफरेंशियल हमने पढ़ा है, ये 1/√x है, √x का डिफरेंशियल 1/2√x रहता है, तो ये √x हम t मानेंगे तो ये डिफरेंशियल में आ जाएगा उसके। ठीक है, तो जैसे ही हमने मान लिया, और ये एंगल में दिख भी रहा है हमें कि इस एंगल को हम पूरा कर लें, क्योंकि cos x का ही फार्मूला हमें पता है। तो मान लिया हमने, माना √x बराबर
टी तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये बन जाएगा, ये दो ज़्यादा है तो वो उधर पहुंचा दो कांस्टेंट को, कभी भी कांस्टेंट से कोई टेंशन नहीं रहती, हमें इधर पहुंच जाता है। ठीक है, हमें है जो वेरिएबल है वो पूरा होना चाहिए। तो ये वेरिएबल है तो इसको आई जो होगा चेंज हमारा, ये तो हो गया कॉस टी और ये हो गया 2 डी टी। तो 2 बाहर कॉस टी डी टी, कॉस का इंटीग्रल साइन टी और प्लस का सी, मान वापस कर दो साइन रूट एक्स प्लस का सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो 10वां, आई बराबर मान लिया आई एक्स की पावर 7 डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 16। देखो डी एक्स की गुणा में एक्स की पावर 7 है, तो x की पावर 8 को t मानोगे तो x की पावर 7 उसका डिफरेंशियल होके आएगा। तो यहाँ से बन जाएगा, हम इस प्रकार से बना लें इसको, x की पावर 7 dx 1 प्लस एक्स की पावर 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने मान लिया इसे, माना कांस्टेंट की कोई चिंता नहीं करनी है हमें, हमारा वेरिएबल आ जाना चाहिए। तो 8 x की पावर 7 और dx बराबर dt, ये आ गया। तो ये 8 नहीं है तो 8 इधर पर पहुँचा दोगे dt। तो ये यहाँ से आ गया आई बराबर 1/8 डी टी, नीचे आ गया 1 प्लस का टी स्क्वायर। तो ये 1/8 डी टी 1 प्लस का टी स्क्वायर, ये कितना होता है, tan इनवर्स का होता है, tan इनवर्स टी हो गया और प्लस का सी। तो 1/8 tan इनवर्स एक्स की पावर 8 और प्लस का सी, ये आंसर हो गया। तीनों सवाल हो गए। अब देखो अगला मिटा दूं, अब देखो इस टाइप का सवाल 11वां क्वेश्चन, इधर का आई बराबर साइन एक्स माइनस एल्फा साइन एक्स प्लस एल्फा प्लस का डी एक्स। गौर से सुन लेना, एक मान लो समीकरण, कभी भी ऐसा मानना चाहो तो जो दे रखा है उसको एक मान लो, समीकरण मानने में कोई टेंशन नहीं है, जहाँ से तुम्हें चेंज दिखाई दे तो वहीं से हम समीकरण मान लेते हैं। अब देखो ऐसे सवालों में नीचे जितना भी एंगल दे रखा हो, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, ध्यान सुन लेना, साइन या कॉस कुछ भी हो, तो साइन हो सकता है और कॉस हो सकता है। सवाल ये चेंज होकर आ सकता है, अल्फा की जगह कुछ और हो सकता है, वेरिएबल एक, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ कॉस यहाँ साइन हो सकता है, यहाँ साइन यहाँ कॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है चेंज, मगर साइन और कॉस, ध्यान सुन लेना, साइन और कॉस दो ही होंगे, साइन और कॉस, और ये एंगल में हो तो नीचे वाले एंगल को मान लेना, जब भी दे रखा हो तो नीचे वाले एंगल को मान लेना है ऐसे सवाल में। तो बाकी के सवाल तुम्हारा जैसा भी आए, कोई सा भी आए, तो उसको ध्यान से समझ लेना। इस प्रकार से दे रखा है साइन बटे कॉस, एंगल अलग अलग है, या कॉस बटे साइन, या साइन बटे कॉस, या कॉस कॉस, कुछ भी दे रखा हो, ये चार सवाल ऐसे बन सकते हैं। और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस या यहाँ प्लस, कुछ भी हो, तो नीचे वाले को हमें मानना है। ठीक है, एल्फा जो है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल एक्स है, यहाँ एल्फा की जगह ए बी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नीचे वाले एंगल को मान लोगे, माना एक्स प्लस एल्फा बराबर टी। बात समझ में आ गई? मैंने बताया साइन साइन हो सकता है, साइन कॉस हो सकता है, कॉस साइन हो सकता है, कॉस कॉस हो सकता है। एंगल यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का हो सकता है, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का हो सकता है। इस प्रकार के चार सवाल, मतलब जितने ही बन सकते हैं ये सवाल बन सकते हैं। तो इस टाइप के नीचे वाले को तुरंत मान लेना है हमें। तो ये x बराबर, यहाँ से x का मान वापस करना पड़ेगा हमें, तो माइनस का एल्फा लगा दोगे। ठीक है, अब यहाँ से डिफरेंशियल करें, dx का मान ही तो लगाना है हमें, तो ये dt हो जाएगा और ये 0, यानी dx का मान dt होगा। तो समीकरण 1 से i बराबर, ध्यान से सुन लेना, नीचे तो हमने मान लिया ये t हो गया, और साइन इस x का मान हम लगाएंगे t माइनस एल्फा, एक माइनस का एल्फा पहले से ही है, और ये dt। एल्फा कांस्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, यहाँ t माइनस का 2 एल्फा,
साइन टी। अब देखो ऊपर जो फार्मूला बनेगा या तो साइन ए माइनस बी का बनेगा, या साइन ए प्लस बी का बनेगा, या कॉस ए प्लस बी का बनेगा, या कॉस ए माइनस बी का बनेगा। जैसा होगा वैसे ही बन जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। अब देखो ये फार्मूला खोल देना है हमें ऊपर, साइन ए माइनस बी का, साइन टी कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस टी साइन 2 अल्फा, और बटे में हमारा साइन टी, और ये डी टी। देखो इसके बटे में ले जाएंगे कट जाएगा, इसके बटे में भी ले गए तो आई। देखो एक गलती और होती है, उसको ही मैं बता दूंगा अभी। कॉस 2 अल्फा साइन टी माइनस का कॉस टी साइन टी और साइन 2 अल्फा और डी टी। ध्यान सुन लेना, ये कट गया तो ये आया यहाँ से कॉस 2 अल्फा माइनस का, यहाँ से आया कॉट टी और साइन अल्फा और ये डी टी। अब इंटीग्रल करते वक्त ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, इसका करोगे तो क्या कर देते हैं साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है इसमें टी है। तो जैसे ही गलती कर दी हमने, इसको बना दिया साइन अल्फा साइन 2 अल्फा, तो वो सवाल गलत हो गया हमारा। तो ये कांस्टेंट है, जैसे 10 है 5 है तो इसका भाग थोड़ी रहेगा, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, समझ गए। और ये आ गया टी, इसमें ये कांस्टेंट है, ये भी इसमें इंटीग्रल में भाग नहीं लगा, इसका हो जाएगा लॉग कराया था हमने साइन टी और प्लस का सी। टी का मान वापस कर दो, टी का मान वापस कर दो, ये माना था हमने, तो ये आ गया cos 2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस एक्स प्लस का अल्फा माइनस का साइन 2 अल्फा लॉग मॉड में लो, लॉग है तो साइन एक्स प्लस का अल्फा और प्लस का सी। ये आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, चार से सवाल बनते हैं तुम्हारे, इस टाइप का सवाल आएगा जो एंगल में दे रखा है, और साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस और कॉस साइन में ही दे रखा होगा, तो नीचे वाले एंगल को टी मानना है। ऊपर ए प्लस बी का या ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा, उसको खोल लेना है, तो उसको अलग अलग बटे में ले जाना है। और जो अल्फा है कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल मत करना, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह ही रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मिटा देता हूँ। बारहवां क्वेश्चन, आई बराबर। अब देखो ध्यान से सुन लो, इस सवाल को भी समझो। इस सवाल को भी समझो। जब साइन और कॉस गुणा में दे रखे हों, एंगल अलग अलग हों, एक घात के ही हों और एंगल अलग अलग हैं, तो देखो ये फार्मूले याद कर लेना अपना, 2 साइन ए साइन बी, 2 चलो इससे करूँ कॉज बी कॉज ए साइन बी, 2 कॉज ए कॉज बी, 2 साइन ए साइन बी। ये फार्मूले हाई स्कूल में या 11वीं क्लास में पढ़े होंगे तुमने। तो ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस का बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस का बी। ये होता है कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज प्लस कॉज ए माइनस बी। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, ए माइनस बी इधर और माइनस का कॉज ए प्लस बी। तो ये 4 सवाल हो सकते हैं इस प्रकार से, साइन कॉस हो, कॉस साइन हो, साइन साइन हो और कॉस कॉस हो। तो 4 सवाल तुम्हारे इस टाइप के आ सकते हैं। तो चारों को हम इस प्रकार से करेंगे। तो बड़ा एंगल पहले ले लेना, बड़ा एंगल पहले ले लेना। तो देखो ये है, ये कर लिया हमने कॉस,
ये बड़ा एंगल ये है और साइन 2x और ये dx। यहाँ 2 और होता तो फार्मूला ये वाला लग जाता हमारा तो हमने 2 से गुणा कर ली और 2 से भाग कर लिया। ये a है और ये b है। 1/2 इसमें देखो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी और ये dx। ये हो जाएगा साइन 5x, यहाँ से साइन x और ये dx। सवाल समझो, ये 4 सवाल हैं एक ही में, 4 सवाल हैं एक ही में। एक मैंने बता दिया तो 4 अपना चाहो तो चारों को स्मीप कर सकते हो। 4 सवाल तुम कर सकते हो। ये कर लिया हमने, इसको साइन साइन कर लो, कॉस कॉस कर लो और कॉस साइन कर लो, मतलब उल्टा करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो चारों अपने इसके साथ ही कर सकते हो अपने याद रखने के लिए। अब देखो 1/2 अगर ये x होता तो साइन x का माइनस का कॉस x होता है तो नहीं, तो हम क्या करते हैं बटे में इसका डिफरेंशियल 5 आ जाएगा। इसका करेंगे तो इसका भी माइनस का कॉस x हो जाएगा और प्लस का c। तो 1/2 माइनस का 1/10 कॉस 5x और प्लस 1/2 कॉस x प्लस का c। ये आंसर हो गया। ठीक है, मिटा दूँ? आगे देखो, मिटा देता हूँ। जो फार्मूला मैं बीच में लिखवा रहा हूँ वो अपना ध्यान से लिखते रहना। आगे आया। अब देखो इस टाइप के ये दे रखा i dx, इसके साथ ही ये दे रखा एक अगला, इसको ही मैं बता ही दे रहा हूँ हाथ के हाथ। बहुत आते हैं ऐसे सवाल, इसका भी करना है। तो साइन और कॉस का अब समझो बात को। ये क्यू वाला देखें तो क्यू वाला हम कैसे करेंगे? अब क्यू वाले को समझो तो जैसे ही क्यू वाला दिखे तो हमें पता है साइन, चलो पहले कॉस लिख लो। कॉस 3x का फार्मूला हमें पता है 3 थीटा वाला, 4 कॉस QX माइनस का 3 कॉस x ये होता है। और इसका हो जाता है साइन 3x का जो फार्मूला होता है 3 साइन x माइनस का 4 साइन QX। तो इससे हम मान निकाल के लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ मान लगाएंगे तो इस वाले में से मान निकाल के लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे तो इसमें से निकाल के लगाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ से देखो हम जानते हैं, वो मान लिख लेना एक तरफ, मतलब फार्मूले। वैसे तो पढ़े तो सभी हैं तुमने, मगर याद रखना है हमें। 3x बराबर 4 कॉस QX माइनस का 3 कॉस x। ठीक है, ये इधर ले आए उठा के। यहाँ से हमने कॉस QX का मान निकाला सिर्फ, तो कॉस 3x प्लस का 3 कॉस x बटे 4, ये मान यहाँ लगा दिया समीकरण 1 से। I बराबर कॉस 3x 3 कॉस x बटे 4 और ये dx। 1/4 बाहर है। ठीक है, लिखिए दे रहा हूँ एक बार, कॉस 3x 3 कॉस x और ये dx। इंटीग्रल करोगे, अगर ये x होता तो cos x का साइन x हो जाता है, तो साइन 3x ही लिखोगे, बटे में इसका डिफरेंशियल करोगे 3 आ गया। 3 cos x का साइन x और प्लस का c। देखो गुणा कर दोगे ये कॉमन ले लो, आंसर जैसे दे रखा ये कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिए 1/12 हो गया। यहाँ से साइन 3x हो गया, यहाँ 3 तिया 9 साइन x हो गया और प्लस का c, ये आंसर हो। ठीक है, अब ये आंसर आ गया इसका। इस वाले को देखेंगे, हम जानते हैं कि साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस का 4 साइन QX। ये इधर ले आए, ये इधर पहुंच जाएगा। 3 साइन x
माइनस का साइन 3x साइन 1/4 3 साइन x माइनस का साइन 3x। ये मान यहाँ लगा दिया, इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 से i बराबर 1/4 3 साइन x साइन 3x और ये dx। i बराबर 1/4 3 साइन x माइनस का साइन 3x और ये dx। गौर से देखो, इंटीग्रल करोगे साइन x का होता है माइनस का कॉस x, ये माइनस। देखो ध्यान से लो, ये अगर x होता तो साइन x का कॉस माइनस का कॉस x हो जाता, माइनस का 3x और बटे में इसका डिफरेंशियल 3 आ गया प्लस का c, और 3 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 3 हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से लोगे 9 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 1/12 माइनस के 9 कॉस x प्लस के 3 कॉस 3x प्लस का c। इसको एक लाइन और बढ़ा के लिख दिया, प्लस वाला हमने पहले लिख दिया कॉस 3x माइनस का 9 कॉस x और प्लस का c। ये आंसर हो गया। उतार लो दोनों, आगे कराता हूँ, मिटा दूँ। पंद्रहवां i बराबर कॉट x लॉग साइन x और dx। समीकरण 1 मान लिया हमने, मान लिया। देखो इसको t मानना लॉग वाले को t मानना। अगर जब भी दे रखा हो तो लॉग का जो मान वैसा तो पता नहीं है तुम्हें कि ये कॉट x आएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग में जब दे रखा हो साइन कॉस तो लॉग वाले को ही मानना। तो मान लिया हमने, माना लॉग साइन x बराबर t। देखो ये x होता तो इसका डिफरेंशियल साइन x हो जाता, साइन x का डिफरेंशियल कॉस x, जो माना है उसका करते dx बराबर dt। तो ये हो गया देखो कॉट x dx बराबर dt। तो हमेशा ये dt बन गया। तो समीकरण 1 से i बराबर, ये ऊपर तो dt हो गया, नीचे t हो गया। इसका इंटीग्रल करेंगे हम तो ये आ जाएगा प्लस का c। तो देखो लॉग साइन x प्लस का c, मान वापस कर दिया हमने ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन i बराबर, ये दे रखा है साइन 2x a स्क्वायर a है खाली, कॉस स्क्वायर x प्लस का b साइन स्क्वायर x और ये dx। साइन 2x दे रखा है, ये ऊपर डिफरेंशियल। देखो इसका अभी डिफरेंशियल करोगे तब भी साइन 2x का आएगा, इसका भी डिफरेंशियल करोगे तब भी साइन 2x आएगा। तो नीचे वाले को पूरे को t मान लिया हमने। तो माना a कॉस स्क्वायर x b साइन स्क्वायर x बराबर t। इसका डिफरेंशियल करो, a2 कॉस x का माइनस का साइन x और dx प्लस इसका करोगे b2 साइन x का कॉस x और x का dx बराबर dt। ठीक है, तो देखो ये कॉमन आ रहा है, माइनस का a बचा, dx कॉमन ले रहा हूँ पहले। चलो तो यहाँ से बचा 2 साइन x और कॉस x, यहाँ से b साइन x इंटू कॉस x और 2 और रह गया, और ये dx बराबर dt। देखो गौर से दोनों, ये हो गया साइन 2x वो कॉमन ले लिया हमने। तो माइनस का a प्लस का b साइन 2x और dx बराबर dt। तो इतना तो ऊपर है, ये फालतू का तो बटे में पहुँचा दो, कांस्टेंट है तो उसको बटे में पहुँचा दोगे। तो ये हो जाएगा
बी माइनस ए और ये डी टी। तो यहाँ से आ जाओ समीकरण 1 से, आई बराबर बी माइनस ए और ये डी टी और ये टी। तो ये तो आ गया, इसका हो गया लॉग मोड टी और प्लस का सी। मान वापस कर दें इसका, लॉग मोड में ए कॉस स्क्वायर एक्स बी साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का सी, ये आंसर। ठीक है, आगे देखो मिटा देता हूँ। देखो सवाल करते रहो और हर सवाल के बाद मैं तुमसे बात करूँगा तो सवाल कम हो पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने के लिए जो बात है बाद में होती रहेगी। ठीक है, अब देखो ये है अगला, आई बराबर e की पावर x 1 प्लस का x कॉस स्क्वायर x e की पावर x और ये dx। ऐसे सवाल जब दे रखे हों, ध्यान से सुन लेना, ऐसे सवाल जब दे रखे हों तो t किसको माने, तो साइन कॉस के टेन के इसके एंगल में कुछ ऐसा दे रखा है तो उसको मान के देख लेना एक बार। उसका डिफरेंशियल गुणा में आ रहा है dx के, तो समझ लेना कहाँ वही मानना है। ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर 90% हमें एंगल वाले को ही हमने मानना है। ठीक है, तो मान लिया हमने, माना x e की पावर x इजकल टू टी, तो इसको फर्स्ट सेकंड से करोगे ये ऐसे ही e की पावर x का e की पावर x dx प्लस, अब ये ऐसे ही इसका करेंगे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा और बराबर dt। तो यहाँ से e की पावर x भी कॉमन ले लिया, ये x बचा 1 बचा और ये dx भी कॉमन ले लिया और ये dt। देखो ये है या नहीं, यही है। तो ये मान यहाँ पर लगाओगे समीकरण 1 से, i बराबर ये तो dt हो गया, ये कॉस स्क्वायर t हो गया, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर टी और ये डी टी। सेक स्क्वायर टी किसका 10x यानी 10t, तो इसका इंटीग्रल हो गया 10t प्लस का c। इसका मान वापस कर दें e की पावर x e की पावर x और ये प्लस का c, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे आई बराबर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यू 1 प्लस का x की पावर 6 और dx। देखो अगर मैं टेन इनवर्स x को t मानूं तो उसका देखो नीचे बटे में दे रखा, टेन इनवर्स का रहता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है। तो ये जो है इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे 6 पावर आ गई और इसका फिर डिफरेंशियल करोगे 2 गुणा में दे रखा है, तो इसको मान ले रहे हैं हम। मान लिया, माना टेन इनवर्स एक्स क्यू बराबर टी। इसका डिफरेंशियल करेंगे, अगर ये x होता तो इसका डिफरेंशियल हो जाता 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फिर करोगे 3x स्क्वायर और x का dx बराबर dt। तो 3 नहीं है हमारा, तो 3 उधर पहुंचा दे रहे हैं। ये बचा 1 प्लस का x की पावर 6 और ऊपर बचा एक्स स्क्वायर और ये dx बराबर 1/dt। इतना सब ये dt में आ गया। ठीक है, तो i बराबर ये जो बन गया dt में आ गया और ये t मान लिया था हमने, तो 1/3 dt, तो 1/3 इधर t और ये dt इंटीग्रल करेंगे यानी t स्क्वायर बटे 2 प्लस का c, मान वापस 1/6, इसका मान वापस कर दिया टेन इनवर्स x की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस का c, ये आंसर हो गया। ठीक है,
अगला मिटा दूं, आई बराबर साइन की पावर 8 कॉस की पावर 8 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ध्यान से सुन लो, गौर से सुनो। मैं इसका एक का स्क्वायर कर सकता हूँ, एक का स्क्वायर एक ही रहता है। इसको हमने कर लिया 4 पावर का स्क्वायर और ये भी 4 पावर का स्क्वायर। नीचे इसका लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर, एक का मान है ये और ये इसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, नीचे ये 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ध्यान से देखो, ये एक बार जोड़ रहे हैं, एक बार मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो साइन माइनस का कॉस इंटू साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, नीचे इसका होल स्क्वायर खोल दिया। इसका स्क्वायर करेंगे कॉस की पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे साइन की पावर 4। दो फार्मूले का 2 को ए बी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, माइनस के ये पड़े हुए हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। देखो ये इससे कट गया, यह आया यहाँ से साइन, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, फिर इसको इस प्रकार से लिख दिया। ये ब्रैकेट ऐसी पड़ी रहनी हमने, साइन की पावर 4 और प्लस का कॉस की पावर 4 और ये डी एक्स, और बटे में क्या बचा हमारे पास कॉस की पावर 4 प्लस का साइन की पावर 4, ये इससे कट गया। इसको फिर हमने एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है। तो साइन प्लस का कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, बटे में तो कुछ बचा ही है डी एक्स, ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हमने, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ये साइन 2x का फार्मूला होता है, सॉरी कॉस 2x का फार्मूला होता है और ये dx। अगर ये x होता तो cos x का इंटीग्रल sin x होता। तो मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए ये साइन 2x बटे में 2 प्लस का c, तो माइनस का 1/2 साइन 2x प्लस का c और ये आंसर। ठीक है, तो ये 20वां सवाल, आई बराबर डी एक्स एक्स प्लस का रूट एक्स, इसमें है किसको टी माना। तो देखो ऐसे सवाल में एक घात और आधी घात दे रखी है। आधी घात का हम मानते हैं, रूट एक्स का हम टी मानते हैं, तो उसका डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स आता है। तो आधी घात हमने कॉमन ले ली, क्या करा कॉमन ले लिया, यानी रूट एक्स कॉमन ले लिया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या बचेगा एक्स रूट एक्स और यहाँ बचेगा 1। अब इसको टी मानोगे तो इसका डिफरेंशियल ये रखा हुआ है। तो मान लिया हमने, माना एक समीकरण मान लो इसे, चलो रूट एक्स प्लस का 1 इक्वल टू टी। तो 1/2 रूट एक्स प्लस का 0 और ये डी एक्स बराबर डी टी। तो ये 2 नहीं है, उधर पहुँचा दें हम,
तो डी एक्स रूट एक्स बराबर 2 dt। समीकरण 1 से आई 2 dt अपॉन में टी 2, इसका हो जाएगा लॉग मोड टी प्लस का सी। तो ये हो जाएगा 2 लॉग, इसका मान लगा दिया हमने जो माना था हमने, रूट एक्स प्लस का 1 और प्लस का सी, ये आंसर। ठीक है, अगला करते हैं। आई बराबर ये दे रखा 1 माइनस e की पावर माइनस का 2x दे रखा। मैंने बताया था विपरीत चिन्ह से करोगे, मगर ये रूट में है तो हम 1 से करेंगे। ध्यान सुन लेना, e की पावर x से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दी, गौर से सुन लेना। e की पावर x अंदर जाएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अब मैं बता दूं। इसको मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूं, ठीक है, एक लाइन बढ़ जाएगी कोई बात नहीं, मगर तुम्हारे समझ में आ जाना चाहिए। देखो a की पावर 2 की पावर 3, ये 3 a की पावर 6 होती है। चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो तुम, 3 पहले लिख दो, 2 फिर भी a की पावर 6 ही रहेगा। तो रूट और स्क्वायर, हम रूट ऊपर ले जाएं, स्क्वायर नीचे ले आएँ, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर x dx। तो यह आ जाएगा रूट e की पावर x का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस e की पावर माइनस का 2x। एक ही रूट में है, एक साथ लिख सकते हैं इनको। ये मिटा देता हूँ मैं। तो ये आया e की पावर x dx, अंदर गुणा करोगे तो e की पावर 2x हो गया ये, ठीक है, और 1 माइनस e की पावर माइनस का 2x गुणा कर दें अंदर, e की पावर x dx, e की पावर 2x, ये e की पावर 0 हो जाएगा, 1 हो गया। अब इसको हमने ऐसा बना लिया, देखो e की पावर 2x को पूरे को मान के हमारा नहीं आ रहा, e की पावर x को t मानोगे तो dx उसका डिफरेंशियल है ऊपर। तो इसको हमने इस प्रकार से बना लिया, e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो मान लिया हमने माना e की पावर x बराबर t, तो e की पावर x dx बराबर dt। ये जो आ जाएगा ये आ गया dt, और ये रूट में है टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको। तो ये एक फार्मूला बताया था मैंने, याद करो। तो ये फार्मूला था लॉग टी प्लस का अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस का 1 ए स्क्वायर के हिसाब से, और प्लस का सी। मान वापस कर दे रहे हैं हम, तो लॉग ई की पावर एक्स प्लस अंडर रूट, यहाँ करोगे ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का सी। चाहो तो इसको ना तो इतना भी छोड़ सकते हो, इसको कर सकते हैं ई की पावर 2x माइनस का 1 और प्लस का c। ये आंसर है, ठीक है। तो अब देखो अगला, आई बराबर dx, इधर रखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, इसको हमने बना लिया 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 फार्मूले बताए थे मैंने इसके लिए, फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं याद करने। मैंने बताया था बहुत आसान है, लॉग इंटीग्रल बताया था। एक तो था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये था 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए और प्लस का सी। एक होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1/2a लॉग ए प्लस एक्स
और a माइनस एक्स, ये बताया था। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला बन रहा है। ए का मान कितना है 2, 1/2 ए ये आ गया log 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स प्लस का सी, तो 1/4 log और प्लस का सी। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ समाप्त हुआ। अब मैं अगले क्वेश्चन में पहुँचाता हूँ तुम्हें। अब खंडसा वाले होंगे, फर्स्ट और सेकंड मानने वाले। एक बार फिर फर्स्ट सेकंड वाला बताता हूँ मैं, मिटा दूँ से। फार्मूले को फिर समझ लेना, फिर सवाल कराते हैं बहुत सारे। देखो अब इंटीग्रल जो दे रखा होगा गुणा में दे रखा होगा, एक एफ एक्स दे रखा है और एक जी एक्स दे रखा है, और ये डिफरेंशियल में तो हम किसी को भी फर्स्ट किसी को सेकंड मान लेते थे, मगर इंटीग्रल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंटीग्रल में हम ऐसा नहीं करते हैं। इंटीग्रल में तो भाई हमें एक मैंने बताया था आइलेट, अब ध्यान से सुन लेना। इसके अनुसार मानोगे, इसके अनुसार जो पहला होगा वो फर्स्ट माना जाएगा, बाद में होगा वो सेकंड माना जाएगा। इसका मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स, जो भी इनवर्स में दे रखा हो वो। इसका मतलब होता है लॉग में दे रखा है कुछ भी। इसका मतलब होता है अलजेब्रा, बीजगणितीय। अलजेब्रा में तुम्हारा x आता है, y आता है, चाहे कितनी घात हो, और 1 2 कांस्टेंट भी तुम्हारा अलजेब्रा में ही आता है। अब आ जाओ हम त्रिगोनोमेट्री। इसमें साइन कॉस, देखो इनवर्स ये है ये, और टेन कुछ भी हो सकता है। ये होता है एक्सपोनेंशियल, जो विस्तार वाले रहते हैं, जैसे e की पावर x, a की पावर x। देखो 1 प्लस x की पावर माइनस की पावर होगी 1 2 3 कितनी भी हो, तो वो भी हमारा विस्तार वाला ही होता है, उसका अंत नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब विस्तार वाले हैं। तो इसमें जो पहला दे रखा होगा, दो फंक्शन दे रखे होंगे, इन दोनों में जो पहला होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, और जो दूसरा दे रखा होगा वो सेकंड होगा। अब ध्यान से सुन लो, अगर ये दोनों दे रखे हों, त्रिकोणमिति और ये वाला दे रखा हो, तो इसमें उल्टा मानते हैं बस अकेले में। इसको फर्स्ट मानोगे, उस कंडीशन में इसको सेकंड मानोगे, अगर ये दे रखे हैं तब, नहीं तो और ना भी मानोगे तब भी हो जाएगा, ध्यान सुन लेना। मगर ये नियम से मानोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं मानोगे तो ऐसे ही मानोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही मान लो कि ऐसे ही मानना है हमें, झंझट खत्म करो। ठीक है, तो ये देखना है हमें। अब जैसे अब फिर मान लिया हमने ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, इसके अकॉर्डिंग तो हम करते हैं फर्स्ट, ऐसे ही फार्मूला है ये। सेकंड का इंटीग्रल करते हैं, माइनस फार्मूले का होता है। फर्स्ट का डिफरेंशियल करते हैं और सेकंड का इंटीग्रल होता है dx, और जितना भी आता है उसका फिर इंटीग्रल होता है। ये हमारा फार्मूला है। जैसे अब मैं सवाल कराता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ही सवाल है, i बराबर x साइन x और dx। अब देखो इसमें देखो समझो आइलेट में समझो तुम, ये क्या है अलजेब्रा और ये क्या है त्रिकोणमिति। तो अलजेब्रा त्रिकोणमिति में कौन पहले है, अलजेब्रा, तो ये फर्स्ट हो गया। त्रिकोणमिति सेकंड नंबर पे है तो ये सेकंड हो गया, ऐसे मानना है फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट सेकंड में हम कराते हैं। फर्स्ट ऐसे ही, इसका इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस का कॉस एक्स, माइनस फार्मूले का, इसका डिफरेंशियल 1 हो गया, इसका इंटीग्रल माइनस का कॉस एक्स, और ये टोटल का इंटीग्रल dx और प्लस का c। अभी जोड़ दो या फिर बाद में जोड़ देना, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो आई, ये माइनस का x कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कॉस एक्स और ये dx। अब माइनस का कॉस एक्स, अब देखो इसको करोगे कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स और अब प्लस का c, ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से हमें करने हैं। फर्स्ट सेकंड मानना आ गया, फर्स्ट सेकंड इसी आइलेट के हिसाब से मानना, आगे भी पढ़ोगे बहुत सारी बीएससी वगैरह या बीटेक वगैरह करोगे तो इंटीग्रल जहाँ भी आएगा तो इसको आइलेट को अपना याद कर रखना। इंटीग्रल करो तो इसी हिसाब से करना है। मिटा दूँ,
देखो अगला आई साइन एक्स लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स और ये डी एक्स। आई लेट में आई लेट, ठीक है, आई लेट, लेट एल जो है आई के बाद एल ही आता है लॉग, और टी बहुत देर बाद है। आई लेट में यहाँ लिखे दे रहा हूँ, चलो एक लॉग दे रखा है और ये टी दे रखा, तो फर्स्ट कौन सा होगा, ये होगा लॉग वाला, और ये सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसे ही सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, इसका इंटीग्रल माइनस का कॉस एक्स माइनस फार्मूले का, इसका डिफरेंशियल करो, अगर ये एक्स होता तो इसका हो जाता 1/x यानी सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, है तो नहीं, इसका डिफरेंशियल फिर गुणा में करना पड़ेगा हमें, तो इसका डिफरेंशियल होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका डिफरेंशियल होगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रल माइनस का कॉस एक्स और ये डी एक्स। फिर से इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, अब देखो इसको तो हम लिख सकते हैं माइनस का कॉस एक्स पहले लिख दिया, ये लिख दिया लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, देखो इस माइनस से ये प्लस हो गया। अब गौर से सुन लो, ये तो आ गया हमारा सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, यहाँ से हमने सेक एक्स कॉमन ले लिया, आ रहा है कॉमन, तो ये होगा टेन एक्स प्लस का सेक एक्स और ये हमारा कॉस एक्स और ये डी एक्स, इससे ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गई, तो आया आई माइनस का कॉस एक्स लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, देखो प्लस का 1, इसको 1 कॉस लिख सकते हैं, और कॉस पहले से ही है, और ये डी एक्स इससे ये कट गया, माइनस का कॉस एक्स लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स और प्लस का 1 बचा, 1 का हो जाएगा एक्स प्लस का सी, ये हमारा आंसर, ठीक है। तीसरा देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, मिटा दूं, मस्त होकर पढ़ते रहिए, सवाल ये कर लेना, और मैं बता रहा हूँ कि इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो भी याद करते रहना अपना, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, अब गौर से सुन लेना, खाली लॉग दे रखा हो और गुणा में कुछ नहीं दे रखा हो, या इनवर्स दे रखा हो गुणा में कुछ नहीं दे रखा हो, तो खाली लॉग का खाली इनवर्स का हमने कोई इंटीग्रल में हमने जितने फार्मूले लिखवाए कोई फार्मूला हमने नहीं लिखवाया है। तो ऐसे सवालों में खाली लॉग दे रखा हो खाली इनवर्स दे रखा हो तो 1 से हम मल्टीपल कर देते हैं, कोई परेशानी इसमें, ये 1 हो गया। तो 2 फंक्शन बन गए हमारे, आप हमारे खाली लॉग वाले को खाली इनवर्स वाले में जब भी दे रखा हो तो हमें ऐसा करना है, ठीक है। 1 से अपनी तरफ से हम मल्टीपल कर लेंगे। अब 1 हमारा अलजेब्रा है और लॉग पहले है, 1 हमारा अलजेब्रा होता इनवर्स हमारा पहला होता, तो इस कंडीशन में लॉग वाला पहला मानोगे अलजेब्रा सेकंड मानोगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इनवर्स होता तो ये पहला होता ये बाद में, हम 1 से मल्टीपल कर लेते हैं। इनवर्स का भी जब आएगा तो मैं बता दूंगा, चाहे लॉग के साथ कुछ भी लिखा हुआ हो खाली लॉग दे रखा हो तो उसको 1 से मल्टीपल कर लोगे तो 1 जो है हमारा सेकंड हो जाएगा और फर्स्ट लॉग जो है हमेशा फर्स्ट रहता है, इनवर्स हमेशा फर्स्ट रहता है, ध्यान से सुन लेना। अब देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, लॉग एक्स ऐसे ही इसका इंटीग्रल करोगे एक्स हो जाएगा 1 का, माइनस फार्मूले का इसका डिफरेंशियल करोगे 1/x हो जाएगा, इसका इंटीग्रल करोगे x हो जाएगा और प्लस का बाद में जोड़ देंगे इसी, इससे ये कैंसिल x log x माइनस, अब यहाँ से देखो कितना हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। एक लाइन बढ़ा देता हूँ, x इसका हो जाएगा
और प्लस का सी। चाहो तो इनमें से हम कॉमन ले लें, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। log x माइनस का 1 प्लस का सी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चौथा देखो, आई मान लिया हमने x 1 प्लस का cos x और ये dx। देखो ध्यान से सुन लेना, कभी कभी ऐसा सवाल दे रखा होता है, वो गौर से सुन लेना। ये दे रखा है x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, और हमने चिन्ह बिंदु तो देखा नहीं। अगर चिन्ह नहीं देखा तो हम क्या करें, अब डिफरेंशियल कर दें। हमने कुछ पढ़ाई नहीं, हमने तो खाली समाकलन देखा। अरे ऐसा चिन्ह लगा पड़ा है तभी समाकलन नहीं करा। अगर लिख के दे रखा है तब भी हमें समाकलन करना है। अगर लिख के दे रखा होता तब भी हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा। ठीक है, कहीं इंटीग्रल मत कर, डिफरेंशियल मत कर आना और फिर बाद में आकर नंबर जोड़ लो अपने। ठीक है, वो नंबर कट जाएंगे। तो सवाल को पढ़ना भी है, मान क्या रहा है। सबसे पहले हमें प्रश्न पढ़ के देखना है कि प्रश्न में क्या किया रहा है। ठीक है, ऐसे कई बार हो गया है बच्चों के साथ। तो देखो ये है, तो हमें पता है 1 कैंसिल करने के लिए हमारे पास देखो, जब भी cos के साथ 1 आता है तो देखो 2 फार्मूले होते हैं, खाली x का ही बता रहा हूँ मैं। तो ये 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2। ध्यान से सुन लेना, इन फार्मूलों को ध्यान से सुन लेना। जब प्लस का cos दे रखा हो तो cos वाला फार्मूला लगते हैं, माइनस का cos दे रखा हो तो साइन वाला फार्मूला लगता है। तो ये समझ लेना तुम। ठीक है, तो 1 कैंसिल करने के लिए हमें x, तो ये 1 कैंसिल करने के लिए तो ये प्लस का 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1 और ये dx, ये 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, आइए ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ये x ऊपर जाकर क्या हो गया sec स्क्वायर x/2 और ये dx। अब अलजेब्रा में ये त्रिकोणमिति है और ये अलजेब्रा है। तो त्रिकोणमिति अलजेब्रा में त्रिकोणमिति सेकंड है और ये फर्स्ट है। आईलेट के हिसाब से मानते चले जाओगे, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझो अब 1/2 फर्स्ट ऐसे ही अब देखो इसका करेंगे, ये इंटीग्रल किसका है 10x का, मगर ये बाई 2 नहीं होता। तो बाई 2 कोई परेशानी नहीं है, तो ये हो जाएगा 10x/2 और इसका इंटीग्रल करोगे बटे में डिफरेंशियल कर दोगे 1/2 माइनस फार्मूले का हमारा इसका डिफरेंशियल 1 हो गया, इसका ये हो गया 10x/2 और बटे में 1/2 और ये dx ये आ गया। गौर से देखो 1/2 हमने पूरा ही कॉमन ले लिया, आ जाएगा 1/2 ये है और 1/2 ये कॉमन आ गया। तो यहाँ से x बचा, ये 10x/2 आ गया, माइनस ये बचा 10x/2 और dx और ये इससे कट गया। गौर से देखो तो 10x/2 ये 10x का मतलब बताया था sec log sec x बताया था। ठीक है, इंटीग्रल मैंने बताया था log sec x, तो ये log sec x/2 लिखना पड़ेगा, मगर है तो नहीं x प्लस का c और बटे में इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा 1/2 आ जाएगा। तो देखो इसका करें हम 1/2, x का 1 इसका 2 हो गया, डिफरेंशियल बटे में करना पड़ता है जब नहीं है x नहीं है तो 1/2 ये ऊपर हो जाएगा 2 log sec x/2 और प्लस का c, ये आंसर। ठीक है, मिटा देता हूँ। अब ये है 5वां, आई बराबर, ये तो बहुत आसान है dx। आईलेट के हिसाब से ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ये फर्स्ट ऐसे ही इसका इंटीग्रल करोगे sin x माइनस फार्मूले का, इसका डिफरेंशियल 1, इसका इंटीग्रल sin x और ये dx।
एक्स साइन एक्स और साइन एक्स और ये डी एक्स, इसका इंटीग्रल माइनस का कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का सी, ये आंसर हो जाएगा। छठा देखते हैं। देखो इनवर्स वाला आ गया। आप कॉज इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, बहुत गौर से सुन लेना, मैंने पहले ही बताए थे। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 2 tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी का मान कॉस के पदों में ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन के पदों में ये होता है 2x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ऐसा दिखाई दे तब भी ये लिख सकते हैं, ऐसा दिखाई दे तो भी ये लिख सकते हैं, ऐसा दिखाई दे तब भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, हम जानते हैं, और ना भी लिखोगे तब भी कोई परेशानी नहीं। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने लिख दिया आई 2 tan इनवर्स एक्स। मैंने बताया जब कुछ नहीं दे रखा हो तो 1 से गुणा करते हैं, और हमारा 2 है इसमें तो 2 ही को मान ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो 2 ही मान लिया हमने। तो ये एक ये है और एक ये है, तो ये फर्स्ट जगह हमें मैंने बताया लॉग फर्स्ट आई और ए दे रखा है। ये कांस्टेंट जो हैं जितने भी अलजेब्रा में आते हैं, ये सेकंड हो गया आई। ये ऐसे ही इसका इंटीग्रल करोगे 2x आ जाएगा माइनस फार्मूले का, इसका डिफरेंशियल 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, इसका इंटीग्रल 2x होगा, और ये dx और c बाद में जोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो i बराबर 2x, अब ध्यान से सुन लेना यहाँ के लिए, 2x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx, ये समीकरण हमने मान ली 1। इसको t मानो, इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो मान लिया हमने, माना 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर t, तो देखो 0 प्लस का 2x dx बराबर dt, तो ये आ गया dt। तो समीकरण 1 से i बराबर 2x, ये आ गया हमारा dt, और ये हो गया t, सही है। तो ये हो गया 2x साइन इनवर्स x लॉग मोड t प्लस का c। मान वापस कर दें, लॉग 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में एक सवाल और करा देता हूँ मैं। ठीक है, मिटाई दे रहा हूँ, यहाँ सी समझ लेना, हम मिटाई दे रहा हूँ इसे। इसके साथ एक सवाल और, इसकी बिल्कुल वैसे ही ऐसे ही है, तो वो हाथ के हाथ तुम कर सकते हो। जैसे ये दे रखा है हमारा 14वां सवाल। ठीक है, आई बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx। ठीक है, तो अब समझो ये दे रखा है, अब यहाँ के हिसाब से समझो, फिर ये मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ के बाद फिर वैसे ही आ जाएगा। देखो हम जानते हैं, लिखोगे कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका मान हमने ये लगा दिया, इसके बाद तुरंत आ गई है, तो फर्स्ट सेकंड मान के फिर ऐसे ही कर लोगे इसको पूरा। ठीक है, तो ये कर लोगे, इसमें कोई टेंशन हो तो बताओ मुझे। फर्स्ट सेकंड मान के फिर बिल्कुल यही आ गया। इसके बाद हमने क्या लिखोगे, इसकी जगह ये लिख दोगे, तो इसमें फर्स्ट सेकंड मान के यही करना है। तो ये हमारा इसका 14वां सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, इसी के साथ उतार लेना से। मिटा दूँ, देखो 1 मिनट में समय देख लूँ। चलो अभी काफ़ी समय, 3-4 सवाल हो जाएंगे अभी।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सवाल, आई बराबर एक्स tan स्क्वायर एक्स और dx, ये एलजेब्रा और ये त्रिकोणमिति, ये एलजेब्रा त्रिकोणमिति। तो फर्स्ट क्या होगा, एलजेब्रा, और सेकंड होगा त्रिकोणमिति। ठीक है। तो देखो ध्यान से सुन लो, तो इसको थोड़ा सा भी तोड़ लो, इसका इंटीग्रल हमें पता नहीं, तो इसको मैं थोड़ा सा एक कर दे रहा हूँ। इसको तोड़ लिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और ये dx। फिर भी तोड़ते हम, तो पहले ही कर लिया हमने, एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस का x और ये dx। तो आई बराबर ये x सेक स्क्वायर एक्स dx अलग कर लिया, ये x dx अलग कर लिया। ध्यान से सुन लो, x सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस का c, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब इसको मान ले रहे हैं हम, ठीक है। अलग अलग करना हो तो अब इसको कर लेंगे हम। तो मान लिया हमने, माना ये I1 मान लिया हमने, x सेक स्क्वायर एक्स dx, इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट ऐसे ही, इसका इंटीग्रल होता है tan x माइनस फार्मूले का, इसका हो जाएगा डिफरेंशियल फर्स्ट इंटीग्रल tan x और dx I1 x tan x, इसका log sec x, ठीक है, इसका log sec x हो गया। अब c नहीं लगाना, c हमने पहले ही जोड़ दिया, 2 क्वेश्चन जोड़ने की जरूरत है। इसका मान इतना आ गया, तो समीकरण 1 से 7 लेके चलते तो ये भी हो सकता है गलती हो जाती है। हम जितने का इंटीग्रल करना है उसको अलग मान लो और मान बाद में वापस कर दो। तो i बराबर, इसका मान हमारा ये आया, x tan x माइनस का log sec x, ठीक है, और माइनस क्या, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस का c, ये हमारा आंसर। मिटा दूँ? देखो ये आया 8वां, इनको थोड़ा सा सही से करना है। मान लिया हमने, माना आई बराबर e की पावर 2x साइन x dx, एक समीकरण मान लिया। इसमें कोई कम होने को तैयार नहीं रहता। ये i और t दे रखा है, देखो t दे रखा है और e दे रखा है। तो समझो इसमें मैंने बताया ऐसे मानना, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये अपवाद है एक। तो इसमें क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड, बाकी का आइलेट में बिल्कुल अपवाद नहीं है, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये मान लिया हमने, माना तो फर्स्ट ऐसे ही इसका इंटीग्रल करा, माइनस का cos x हो गया, माइनस फार्मूले का इसका डिफरेंशियल करेंगे, e की पावर 2x इंटू 2, इसका इंटीग्रल माइनस का cos x और ये dx। कभी भी कम नहीं होता ये। तो इसमें ऐसे सवाल थोड़ा सा सोच समझ के करने हैं। इसमें सवाल वापस होकर आएगा, वहीं से हम फिर दोबारा से कर लेंगे। ये प्लस का ये 2 वापस आ गया, बाहर निकाल लिया, e की पावर 2x और cos x और ये dx। फिर ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो माइनस का e की पावर 2x cos x प्लस का 2। अब देखो ये फर्स्ट ऐसे ही e की पावर 2x, इसका इंटीग्रल साइन x माइनस फार्मूले का, इसका करेंगे हम e की पावर 2x डिफरेंशियल करोगे इंटू 2, इसका इंटीग्रल साइन x और ये dx। गौर से देखो, ये e की पावर 2x cos x अंदर गुणा कर दिया हमने, 2 e की पावर 2x साइन x, तो 2 ये बाहर 2 ये, माइनस का 4 e की पावर 2x साइन x और ये dx। ऐसे सवालों में ये सवाल फिर वापस हो जाता है, ये है जैसे ये आई हो जाता है।
आई जहाँ आ जाए, मतलब जितना करे थे हमने वहीं से शुरू हो जाए, तो हम उसको आई ले लोगे, तो e की पावर 2x और sin x माइनस का 4 और ये i लिख दोगे समीकरण 1 से। इन सवालों को ऐसे ही करोगे, ये इधर आके 5i हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, और यहाँ से e की पावर हमने 2x कॉमन ले लिया, ये प्लस का है 2 sin x और ये माइनस का cos x, ये बटे में पहुँच जाएगा। i बराबर e की पावर 2x बटे 5 2 sin x और ये cos x प्लस का c, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे सवालों में हमेशा सवाल फिर वापस होगा, ये वाले दे रखे हैं, या cos x की पावर 3 है या sec की पावर 3 है, ये सवाल वापस होंगे। ठीक है, मिटा देता हूँ इतना। अब देखो cos x किए हैं, sec का तुम अपने आप कर लेना, बिल्कुल जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना sec का। ठीक है, कभी आया तो नहीं है मगर कर लेना। ये की पावर 3 x और dx, गौर से देखो, ये ऐसा समीकरण फर्स्ट मान लिया, उसको ही कर लेना। अब इसमें हम तोड़ लेंगे, और ये cos x x और ये dx। cos x x स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है क्या होता है, cot x। ठीक है, तो ये हमने सेकंड मान लिया और ये फर्स्ट मान लिया। ये ऐसे ही इसका इंटीग्रल माइनस का cot x माइनस फार्मूले का, इसका डिफरेंशियल करोगे माइनस का cos x x इंटू cot x, इसका करोगे माइनस का cot x, इंटीग्रल कर दिया इसका, और ये dx। उसमें क्या करोगे, sec q में अपना सवाल कर लेना एक sec वाला, तो यहाँ sec स्क्वायर आएगा, यहाँ sec आएगा। इसका sec का होता है 10, इसका होता है ऐसे ही छोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा, देखो sec x का sec x इंटू 10x, उसका हो जाएगा 10, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही आएगा। तो अब माइनस का cos x इंटू cot x, देखो ये माइनस इससे प्लस हो गया, ये माइनस ही रहा। अब यहाँ से आ गया हमारा cos x x इंटू cot स्क्वायर x और dx, उसमें क्या आएगा, sec आएगा और tan स्क्वायर x आएगा। तो tan स्क्वायर x को हम sec में तोड़ेंगे और इसमें cot को हम तोड़ेंगे cos x में। तो यहाँ से हमने देखो ध्यान से, ये हो गया cos x x, क्या होता है देखो cos x स्क्वायर x माइनस का cot स्क्वायर x बराबर 1, यानी cos x स्क्वायर x माइनस का 1 बराबर cot स्क्वायर x। तो ये मान लगा सकते हैं इसका, तो ये मान लगा दिया हमने cos x स्क्वायर x माइनस का 1 और ये dx।